प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकारी नौकरी पाने की आपकी प्रबल इच्छा है, लेकिन बार बार आप असफल हो जाते हो, तो ये वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो में मैं सरकारी नौकरी पाने का एक सरल उपाय बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, आज के परिवेश में सरकारी नौकरी हर कोई पाना चाहता है, लेकिन मिलती किसको है? जो कड़ी मेहनत करता है, लगातार प्रयास करता है, बार बार असफल होता है लेकिन फिर भी लगा रहता है। लगातार प्रयास के बाद ही सरकारी नौकरी मिल पाती है। लेकिन कई बार सिचुएशन क्या होती है, लगातार प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम के समय पर कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर कभी 10 नंबर से, कभी 1 नंबर से, कभी 5 नंबर से, इस प्रकार से असफल हो जाते हैं। तो आज जो उपाय मैं बताने वाला हूं, केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में जो उपाय मैं आपको बताऊंगा, यदि ये उपाय आप कर लोगे तो सरकारी नौकरी पाने में जो अड़चने हैं, जो बाधाएं हैं, वो दूर हो जाएंगी और आपके द्वारा किया गया जो प्रयास है वो सफल हो जाएगा। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख सके। तो प्रिय दर्शकों, उपाय क्या करना है? देखो, उपाय वैसे तो आप ये उपाय हर रोज कर सकते हैं। यदि हर रोज आप नहीं कर सको तो फिर रविवार के दिन ये उपाय जरूर करना। एक तांबे का लोटा लेना है, उसको जल से भर लेना है। ये उपाय आपने सुबह सुबह करना है और नहा धोकर करना है। एक तांबे का लोटा लेना, उसको जल से भर लेना और उस जल में गाय के घी की 7 बूंद आपने डाल लेनी है। गाय का घी, उसकी 7 बूंद आपने इस पानी में डाल लेनी है। यदि गाय का घी आपके पास नहीं है तो फिर बाजार से जो डिब्बे वाला घी होता है वो भी आप लेके आ सकते हो। देसी घी होना चाहिए। तो उसकी 7 बूंद आप इस पानी में डाल लीजिए और आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर इस लोटे को लेकर बैठ जाइए और एक घी का दिया भी आप जला लीजिए पूजा मंदिर में। उसके बाद एक मंत्र का जाप कीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, स्क्रीन पर भी आप देख लीजिए। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं सः सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं सः सूर्याय नमः। तो इस मंत्र का जाप आपने करना है 1 माला, यानी कि 108 बार। मंत्र जाप करने के बाद ये पानी का लोटा उठाना है और सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है। ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः बोलते हुए। और पानी अर्पित करने के बाद वहीं पर खड़े होकर सूर्य देव भगवान की तरफ हाथ जोड़कर नौकरी पाने की जो आपकी मनोकामना है वो आपने बोलना है। जल्दी नौकरी पाने के लिए सूर्य देव से आपने प्रार्थना करनी है। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव को सरकारी नौकरी का कारक माना जाता है। ग्रहों के राजा हैं सूर्य देव, और सूर्य से ही सरकारी क्षेत्रों से मिलने वाले लाभ का विचार होता है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत हो जाता है तो फिर सरकारी क्षेत्रों से जो हमें लाभ मिलना होता है उसमें अड़चने नहीं आती हैं, सरकारी नौकरी में बाधाएं नहीं आती हैं। तो ये उपाय करने से सूर्य देव मजबूत होंगे और ये उपाय करने से सरकारी नौकरी का योग तो बनेगा ही, साथ में आपके जो पिता हैं उनकी भी सेहत अच्छी रहेगी, पिता के साथ जो संबंध है वो अच्छे रहेंगे। तो ये उपाय आप हर रविवार तो जरूर कीजिए और यदि हो सके तो हर रोज कीजिए रूटीन में। सुबह नहा धो करके करना है। अब आप पूछोगे कि कितने बजे करें? देखो, यहां पर मैं आपको कहूंगा, यदि उगते हुए सूर्य को यह जल दे दिया जाए तो अति उत्तम है।
और यदि आप थोड़ा सा लेट उठते हैं तो कोई बात नहीं, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे जैसे भी उठते हैं उसके हिसाब से नहा धो करके आप कर दीजिए। तो रूटीन में ये उपाय कीजिए, नहीं तो फिर रविवार के दिन तो जरूर कीजिए। अब कितने रविवार ये आपकी इच्छा है, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक आप करते रहिए। तो फिर दर्शकों, इस प्रकार से ये उपाय यदि आप करोगे तो सरकारी क्षेत्रों में जो अड़चने आ रही हैं, सरकारी नौकरी में जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी। यदि आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जीवन में चल रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, इसको शेयर भी करना, कमेंट बॉक्स में ओम श्री सूर्याय नमः जरूर लिखना, और अभी तक चैनल यदि सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।